चलिए एक और अहम जानकारी आपको दे दें। आज चुनाव आयोग की अहम बैठक होनी है। चुनावी राज्यों में कोरोना के हालातों की समीक्षा होगी। रैली और जुलूस पर लगी पाबंदी पर कोई फैसला लिया जा सकता है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो रैली और जुलूस पर पाबंदी जो लगी हुई है उसको लेकर कोई फैसला हो सकता है। 5 राज्यों में आने वाले समय में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं। उसी को लेकर चुनाव आयोग की यानी इलेक्शन कमीशन की आज अहम बैठक है। चुनावी राज्यों में कोरोना के हालातों की समीक्षा होगी और उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। रैली और जुलूस पर लगी पाबंदी पर कोई फैसला लिया जा सकता है। तो देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रही हैं, लेकिन उसी बीच कोरोना महामारी के केस भी देश में लगातार बढ़ते नजर आ रही हैं और मौतों का आंकड़ा भी लगातार कोरोना के कारण सामने आ रहा है, जो कि वाकई में चिंता का विषय बना हुआ है। और हमारे संवाददाता अजय चौहान हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, आज चुनाव आयोग की अहम बैठक होनी है। सबसे पहले इस बैठक को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट और जानकारी आपके पास? मनीषा, अगर बात करें चुनाव आयोग की बैठक की, तो आज क्योंकि बैठक है और 2 बजे के पास बताया जा रहा है कि बैठक की जाएगी, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। क्योंकि पहले ही चुनाव आयोग ने 31 जनवरी तक रैलियों पर पाबंदी लगा दी गई थी कि कोई भी रैली नहीं की जाएगी, ना ही जुलूस निकाला जाएगा। सिर्फ 5 लोगों का डोर टू डोर कैंपेन चलेगा। तो देखिए, आज जिस तरीके से चुनाव आयोग एक बैठक करेगा कि रैलियों को परमिशन दी जाए या नहीं दी जाए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना के जो केसेस है कभी घट रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें भी चिंता विषय, अगर अचानक से रैलियां खोल दी जाती हैं तो उसमें हजारों की संख्या में लोग भीड़ इकट्ठित होते हैं, और वहीं अगर कोरोना फैल गया तो कहीं ना कहीं जो इंसान है उनको हानिकारक पहुंचेगा। तो देखिए, चुनाव आयोग कोई भी फैसला लेगा वो 5 राज्यों का देखते हुए कि कहाँ पर किस तरह से क्या स्थिति है, तो उसके बाद ही कोई ना कोई नया फैसला लेगा कि इनकी जो रैलियों को परमिशन दी जाए या नहीं दी जाए। तो चुनाव आयोग चलिए, बैठक कब करेगा, से उसके बैठक बाद ही कोई शुरू फैसला होने आएगा। वाली है? कोई समय सीमा है इस बैठक के शुरू हो जाने की? और मुख्य तौर पर इस बैठक में कौन-कौन शामिल होंगे? क्या जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, क्या उनसे इस बाबत कोई चर्चा की जाएगी, हालातों की समीक्षा की जाएगी? मनीषा, देखिए, चुनाव आयोग की जो बैठक का समय था वो 11 तारीख के, इस समय बताया जा रहा है कि 2 बजे के आसपास इसकी बैठक की जाएगी। हम्म। इसमें राज्यों के सचिवों के साथ बात की जाएगी कि भाई वहाँ के हालात क्या है, क्योंकि सर्वे पहले ही कर चुके हैं, पहले स्थिति देखी गई तो उसमें काफी कोरोना बढ़ता तो उससे रोक दी गई थी। अब लेकिन ये देखना है कि चुनाव आयोग क्या फैसला सुनाता है, और जो उनकी टीम, चुनाव आयोग की जो टीम गई थी घूमने के हम्म। लिए, सर्वे करने के लिए राज्यों के अंदर की स्थिति क्या है, चुनावों को लेकर के वहाँ पे माहौल क्या है। तो देखिए, कहीं ना कहीं चिंता विषय तो है कोरोना काल में, क्योंकि सबसे पहला इंसानों की जान है। तो बिल्कुल, मनुष्य सबसे नहीं पहले रहेगा तो फायदा। इंसानों की जान है, लोगों की जान है और वही बचानी प्राथमिकता होनी चाहिए। अजय, लेकिन देखिए, इलेक्शन कमीशन ने कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए 31 जनवरी तक रैलियों और रोड शो और जुलूसों पर बैन लगा दिया था, पाबंदी लगा दी थी। ऐसे में क्या ये संभव है कि जिस राज्य में ज़्यादा प्रभाव कोरोना का पड़ रहा है या फिर जिस राज्य में ज़्यादा हालात बिगड़े हुए हैं और उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाए या फिर उसमें उसी तरीके से जो नियम है वो बना दिए जाएँ? नहीं मनीषा, नियम तो पहले ही बना दिए गए थे। हुँ, अगर डबल डोज जिसकी लगी है हुँ, तो वो कोई ज्यादा चिंता की वैसे बात नहीं है, लेकिन जिनके नहीं लगी है उनके ज्यादा विषय है, क्योंकि वो भीड़ में जाएंगे, अचानक हुँ, उनको कोई समस्या, ये कोई कोरोना का पता नहीं चलता कब, हुँ, क्योंकि साथ साथ ओमिक्रॉन भी है। हुँ, तो देखिए, उसमें कई ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं, लेकिन हाँ, कैंपेन करते हुए डीएमओ को, राज्यों तहसीलदार हैं, डीएमओ को आदेश दिए गए हैं राज्यों के अंदर कि अगर वैक्सीन नहीं लगी गई है तो उनको वहां पर टेस्टिंग करें, टेस्टिंग के बाद उनको वैक्सीन भी लगाई जाए। हुँ। तो सुविधा पोलिंग बूथ पर भी दी गई है, लेकिन देखना ये होगा कि अब चुनाव आयोग क्या फैसला लेगा, क्योंकि भीड़ बिल्कुल जहां अजय, जाएगी क्योंकि अगर। कोरोना के केस जो है वो हालांकि उनमें हल्की बहुत गिरावट भी देखी जा रही है और ऐसे में ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि रैली जुलूस और जो तमाम जो रोड शो हैं उन पर लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है। क्या पता है चुनाव आयोग की इस बैठक में इन पर से जो पाबंदियां लगी हैं उनको हटा दिया जाए। अपनी नजर लगातार अजय बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हम लेकर दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद अजय, आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।